नमस्कार भाई दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीम दीपक फौजी यूट्यूब चैनल के ऊपर। मतलब खराब तो होती है, किसी किसी की किस्मत खराब हो जाती है, लेकिन इतनी खराब होती है ये पहली बार देख रहे हैं हम। मतलब जो अंधभक्त ही खराब है। इन्होंने पहले डोंटू साहब के लिए हवन यज्ञ किया, डोंटू साहब जीत जाएंगे, वो सनातनी 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 करके पूरा हवन यज्ञ किया। वो जीतने के बाद उसने इंडिया पर टैरिफ लगाना शुरू कर दिया, बैन लगाने शुरू कर दिया, अडानी के नाम के वारंट निकाल दिए। वो इनके हवन यज्ञ उल्टे पड़ गए, हवन यज्ञ उल्टे पड़ गए इनके। उसके बाद इन्होंने 3-4 दिन से ये बड़ा वो कर रहे थे, जोहर ममतानी जोहर ममतानी, पहला भारतीय मेयर बन गया, पहला भारतीय मेयर बन गया। इन्होंने बड़ा चिल्लाया, लेकिन उसी ममतानी साहब ने सिखों के ऊपर बयान दे के सत श्री अकाल से अपनी स्पीच शुरू करके और सत श्री अकाल पर खत्म कर कर बोला इंडियन गवर्नमेंट ने सिखों के साथ अत्याचार किया है। तुम्हारे को अगर नहीं पता हो ना, बता देते हैं। जोहर ममतानी साहब है ना, इस बीजेपी और आरएसएस के सख्त खिलाफ हैं, सख्त खिलाफ है इनके वो। इनको छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं वो। उन्होंने अपने पहले ही भाषण में बता दिया है कि जो हरदीप सिंह निज्जर भाई था उस कांड में इंडियन गवर्नमेंट का हाथ है, जो जस्टिन ट्रूडो ने बोला था कनाडा की संसद के अंदर। याद है या भूल गए? भूले नहीं हो गया, हमारे को पता है, क्योंकि उसने ये सब बोला है, सबके सामने बोला है। आपको भी पता है इस बात का, जो उसने सब। My name is Zohran Mamdani. Sat Sri Akal. I am the assembly member, as was said, of the 36th district. We are just about a mile or two away, parts of Astoria and Long Island City. And in 20... ये तो आपको पता ही है। इन्होंने साथ में बोला कि भाई जो जस्टिन ट्रूडो साहब ने बोला था हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड में इंडियन गवर्नमेंट का हाथ है, इसने भी यही बोल दिया। और दूसरी बात जो इन्होंने बोली, जो सबसे अच्छी लगी हमारे को, ठीक है ना, इसने बोला कि भाई ये मत समझ जाना कि मैं एक मुस्लिम हूँ या कुछ हूँ तो तुम ये सोचोगे मैं सिर्फ मुसलमानों का फेवर लूँगा। नहीं, वो सिखों के साथ रहना पसंद करता है ना। कमाल की बात, कमाल की बात ये है कि वो सिखों के साथ रहना पसंद करता है। उससे भी बड़े कमाल की बात ये है कि ये तो बन गया न्यूयॉर्क का मेयर। एक है ना सरदार सरवणजीत सिंह नॉर्विच शहर के मेयर बने हैं, और वो उसको मतलब पक्का खालिस्तानी बोला जाता है। उन्होंने ही गुरु तेग बहादुर के नाम पे वहाँ पे एक सड़क का नामकरण होया था, पता होगा आपको। यहाँ पर क्या है, आप दूसरे देशों के अंदर जाओ, आप बड़े बड़े देशों में जाओ, सऊदी अरब हवा में फुटबॉल का मैच करवा रहा है, हवा में स्टेडियम बना दिया, आसमान में फुटबॉल का मैच होगा, बताओ। चाइना उड़ने वाली कार बना रहा है। हम क्या कर रहे हैं, मस्जिदों की खुदाई करके मंदिर ढूंढ रहे हैं। मंदिर तुम लास्ट में यही ढूंढते हो, मंदिर शिवलिंग, और तुम्हारे कुछ मिलना नहीं, यही ढूंढते रहोगे तुम, यही तुम ढूंढते रहोगे। लेकिन कमाल की बात है कि सिखों ने अपना ये दिखा दिया कि हाँ हम रखते हैं, ताकत रखते हैं, पावर रखते हैं, दुनिया बदलने की ताकत है इनके अंदर। लेकिन तुम्हारे को पता नहीं क्यों नहीं समझ में आ रहा। तुम्हारे को इतना आराम से बताते, प्यार से समझाते, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता तुम्हारी में। तुम बस फिर वही डाक के 3-5 चौथा पत्ता तुम्हारे को आएगा नहीं, ना ही तुम्हारे को लगने वाला है चौथा पत्ता। पता होगा ना तुम्हारे को, ये पता तुम्हारे को भी है। लेकिन तुम क्या हो, वो बोलते हैं ना कि चलना तुम्हारे को हमेशा उल्टी दिशा में ही है। उल्टी दिशा में चलोगे तुम, जिसके लिए भी हवन यज्ञ करोगे, ठीक है ना। अभी न्यूज देखना है, कितनी अच्छी न्यूज चलाते हो तुम। गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर पाकिस्तान ने हिंदू तीर्थयात्रियों को ननकाना साहिब जाने से रोक दिया, यह कहते हुए कि वे सिख नहीं है। जबकि सिख तीर्थयात्रियों का स्वागत किया गया। इस भेदपूर्ण कार्रवाई की पाकिस्तान में भी आलोचना हुई। भाई वो बोल रहे हैं भाई सिखों का ये धार्मिक स्थल है। ये जो तुमने फैलाई थी ना ये नफरत, हिंदू मुसलमान, वो दिक्कत देगी ना तुम्हारे को, दिक्कत दे रही है ना। अब ऐसे दिक्कत देगी तुम्हारे को दिक्कत देगी। अब वो तुम्हारी फैलाई हुई जो नफरत की आग थी वो तुम्हारे घर तक पहुंच गई, तुम्हारे घर तक पहुंच रही है वो। लेकिन तुम्हारा समझ में नहीं आ रहा। कनाडा भी लिस्ट बना रहा है, लेकिन वो भी सो कॉल्ड लिंडू पिंडुओं की लिस्ट बना रहा है। सिखों को तो वो भी नहीं निकाल रहा, बोलते हो भेदभावपूर्ण रवैया। अमेरिका भी लिस्ट बना रहा है, लिंडू पिंडुओं की लिस्ट बना रहा है। और लिंडू पिंडुओं में वो भी शामिल है जो नकली पगड़ी बांध कर, जैसे यहाँ पे ना बुच्छड़ भर के बैठे हुए हैं, नकली सिख बने हुए हैं। नकली सिखों की लिस्ट भी बनती है, पता है तुम्हारे को, ताकि तुम ये कैसे को देखो सिखों को भी भेजा है। लेकिन वो भेजते उन्हीं को है, समझ गए ना, उन्हीं को भेजा जा रहा है सिर्फ। अभी कनाडा ने भारत भेजी अपनी विदेश मंत्री। अब जयशंकर करेंगे कनाडा का दौरा। संबंधों में गर्माहट, काफी गर्माहट है भाई संबंधों में। क्यों है पता है, वो निज्जर वाला केस ओपन हो गया। शहीद भाई हरदीप सिंह निज्जर का केस ओपन हो गया कनाडा में। जाना तो था तुम्हारे मोगली को, या मोरनी है ना, मोरनी को जाना था,
लेकिन मोरनी है ना अपने उसको भेज देता है, वेटर को भेज देता है, वेटर जा भाई जितनी गालियाँ खा नहीं तू खाया, मैं यहाँ इंडिया में गालियाँ खा के खुश हूँ। अब विदेशी दौरा मेरे बस का नहीं है, क्योंकि विदेशों में हर जगह पे इसका डंका फोड़ देते हैं, हर जगह पे इसका डंका। क्या अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन देशों का दौरा ही करवा दो इससे, इसका वहीं पर डंका फोड़ देते हैं। पता है अनपढ़ है और अपने जैसे मूर्ख समझता है। बोला बोला तू मूर्ख बना सकता है, सिर्फ इंडिया की जनता को मूर्ख बना सकता है, बाकी को नहीं। बाकी को तू सोचना भी मत कि तू उनको मूर्ख बना देगा। बड़े कमाल की बात है ना कि तुम्हारे साथ ऐसा होने लगे। अब तुम्हारे को मतलब बोलो ना क्या होया, अब चिल्लाओ तुम हिंदू सिख, हिंदू मुसलमान करो ना, बना दो चिंटू राष्ट्र। बनाते भी नहीं तुम, और तुम्हारा कभी जिंदगी में बनेगा भी नहीं, ये बताने कभी जिंदगी में नहीं बनेगा। उसका मुख्य कारण भी तुम हो, वो तब तक नहीं बनेगा जब तक खालसा राष्ट्र नहीं बन जाता। और खालसा वाले सोचते हो पहले तुम अपना चिंटू राष्ट्र ही बना लो भाई, हम तो अपना बना लेंगे, ये तो घोषणा बाकी वो घोषणा कर देगा अमेरिका। जिस दिन डोंटू साहब का मूड बना, ठीक है भाई ओके खालसा राज बनाते हैं यार, इनकी तारबंदी कर देते हैं, बना देते हैं, ये भी अपना राज ले लेंगे। क्योंकि दुनिया में सभी धर्मों के आधार पर देश हैं, सभी धर्मों के अंदर हिंदुओं के भी देश हैं, मुसलमानों के भी देश हैं, ईसाइयों के भी देश हैं, जैनियों के भी देश हैं, बौद्धों के भी देश हैं। पता है कि नहीं पता है? लेकिन सिखों का कौन सा देश है? लेकिन ये जहाँ पर जाते हैं उसी को अपना देश बना देते हैं, अपना देश बना देते हैं उसी को। ये आप किसी भी दुनिया के किसी भी देश में चले जाना, आप जो सिखों को मान सम्मान और प्यार मिलता ना दूसरे देशों में, आपको कहीं मिलता दिखाई नहीं देगा। यहाँ की तो बात ही नहीं है, इनकी तो चिंटू मिंटू के दम को जिक्र ही नहीं करते। ये उस नफरत की आग में जलते रहते, सड़ते रहते हैं। ये अंदर से सड़ चुके हैं, मानेंगे नहीं ये कि हम सड़ गए अंदर से, लेकिन मानेंगे नहीं ये। फिर करो ना हवन यज्ञ है, जोर ममदानी पहला भारतीय मेयर बन गया, पहला भारतीय। एक और बनया है वो भी देख लो, दोनों ही, लेकिन ये खालिस्तान का समर्थन कर रहे हैं। बड़े कमाल की बात होगी भाई ये तो। अब ये लोग बचेंगे तो बचेंगे कहाँ से, ये बताओ एक बार। इनके पास एक ही रास्ता बचा है, मोरनी को बोलो रात को 8 बजे लाइव आ जाए और मन की बकवास छोड़कर कोई काम की बात करके दिखा दे। वो मन की बकवास करता रहता है, जहां देखो मन की बकवास, काम की बात होती है। ये देखो काम की बात, ममदानी साहब अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उनका बिल्कुल विरोधी है और चुनाव जीत के दिखाया। लेकिन किसके दम पे? सिखों के दम पे। दुनिया जीतने की ताकत रखते हैं सिख। नहीं तो लड़कियों को देख लो, वर्ल्ड कप भी आया है तो कौर थी हरमनमीत, कोरों के बगैर भी तुम वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए। तुम्हारा कोई सा ही वर्ल्ड कप देख लो, पहले 83 में आया था, जब भी कपिल देव कौन था? सिख था, कपिल देव का था। 2011 का युवराज सिंह के दम पर आया था, 2007 का युवराज सिंह के दम पर आया था। तो सिखों के बिना दुनिया नहीं जीत सकते मेरे भाई। तुम्हारे मोरनी को बताओ कि समय रहते हैं ना माफी मांग ले, जो उसने 5 ककारों का अपमान किया है ना, 5 ककारों का जो अपमान कर रहा है उसको, वो ना टाइम से माफी मांग लेगा, नहीं तो 100 साल तक भी नहीं भूलते हैं सिख। इस बात को याद रखना, ये याद रख लेना पक्का। कहीं तुम बाद में बोलो कि हमारे को बताया नहीं था, तुम्हारे को बहुत पहले बता रहे हैं हम इस चीज़ को। टाइम से माफ़ी मांगने में फ़ायदा होता है। बाकी ये लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे इनके ऊपर है। ये गोबर खाना छोड़ देंगे, मूत्र पीना छोड़ देंगे, उस दिन इनकी समझ में आ जाएगा कि यहाँ देश की लंका लगी हुई है। लेकिन ये गोबर खाना छोड़ नहीं सकते, इनकी रग रग में समा चुका है। इनको मत करने दो, ये लगे रहने दो। लेकिन ध्यान रखना कि 2027 के पंजाब चुनाव के ऊपर सबकी नज़र है। पंजाब है ये, गुरादे नादे बसता है। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। टीम दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात आखोर सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।